हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लेखा शास्त्र के अध्याय 8 के बैंक समाधान विवरण को पढ़ाने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं बैंक समाधान विवरण को। तो बैंक समाधान विवरण जो है ना, इस बार वाला ये थोड़ा सा अलग तरीके का होगा। देखो, इसमें जोड़ने वाले को अलग कर दिया है और घटाने वाले को अलग अलग कर दिया है। मतलब जितने भी जोड़ेंगे इसको यहीं पर लिखेंगे और जितना बार घटाएंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे। नियम सेम है, ठीक है। डेबिट शेष, देखो रोकड़ बही के डेबिट शेष में नियम क्या है, जो जोड़ने वाले जितने भी मध्य हैं, जब आपको बेनिफिट होगा तो आपको जोड़ना है, ठीक है, यही नियम है। और घटाना कब है, जब आपको नुकसान होगा, है ना, जब आपको कोई फायदा नहीं होगा तब आपको घटाना है। लेकिन अगर इसी को रोकड़ बही के सीआर, है ना, डीआर के जगह में क्रेडिट शेष कर देंगे, तब क्या होगा, ये जो घटाने वाला है ये जोड़ने में चला जाएगा और जो जोड़ने वाला है वो कहाँ पे आ जाएगा, घटाने में आ जाएगा। यही इसका नियम है, याद रखना ना। सेम टू सेम पासबुक में भी होगा। जैसे कि यहाँ पे पासबुक लिखा है और पासबुक के बाद यहाँ पे डी आर लिखा है ना, डेबिट शेष। तो डेबिट शेष में क्या होगा, जब फायदा होगा तो आपको क्या करना है, जोड़ना है, और जब नुकसान होगा तो घटाना है, यही नियम है। और पासबुक के क्रेडिट शेष में क्या होगा, अगर इसको सी आर कर दे तो जो नियम रोकड़ बही के डेबिट में लागू होता है वही पासबुक के डेबिट में लागू हो, जो नियम रोकड़ बही के क्रेडिट में लागू होता है वही नियम पासबुक के क्रेडिट में लागू होगा। याद रखना इसको, ठीक है। चलो अब इसमें जो टॉपिक दिया है उनको देख लेते हैं। जोड़ते हैं किस मद्दे को, उसको देख लेते हैं। देखो, पहला है निर्गमित किए गए चेक जो अभी तक बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। देखो, बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए हैं लेकिन बाद में तो कर सकते हैं ना। इसका मतलब ये है कि हमें बेनिफिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो भी बेनिफिट होगा उसे हम हमेशा जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, जोड़ने वाला टॉपिक है, तो डेबिट शेष में जोड़ते हैं। इसके बाद दूसरा देखो, बैंक द्वारा ब्याज क्रेडिट करने पर, भाई बैंक अगर आपको ब्याज देता है, ठीक है, जैसे आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, उसमें 2% ब्याज अगर मिल रहा है तो 2,000 रुपया का फायदा होगा, तो आपके अकाउंट में कितना हुआ, 1,02,000 रुपया। तो इससे भी क्या करोगे, जोड़ोगे, क्योंकि आपको फायदा हुआ है, ठीक है। तीसरा देखो, ग्राहकों द्वारा बैंक में सीधी जमा कराई गई रकम, ये भी आपको फायदा के तौर पे ही जाएगा, ये भी प्लस वाला है ना। डायरेक्ट अगर बैंक में जमा कराओगे तो आपके अकाउंट में पैसे की वृद्धि होगा, मतलब आपको फायदा हो रहा है। फिर चौथा देखो, बैंक द्वारा संग्रहित विनियोगों पर प्राप्य ब्याज, लाभांश व विपत्र रकम, इससे भी बेनिफिट ही होता है। चेक में जमा कराई गई चेक जिन्हें रोकड़ बही में लिखना भूल गया, देखो चेक से भी जमा कर रहा है तो पैसा तो अकाउंट में चला गया, भले रोकड़ बही में लिखे कि ना लिखे, है ना, लेकिन अकाउंट में तो चला गया, इसलिए ये प्लस में चला जाएगा। इसके बाद घटाने वाली मद्दे को देखते हैं। देखो, चेक जो बैंक में जमा कराने के लिए भेजे गए थे परंतु अभी तक जमा नहीं हुआ, तो इसको हम घटाएंगे, ठीक है। क्यों घटाएंगे, देखो ये भी पहले जैसा ही टॉपिक है लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से समझना। चेक जो है बैंक में जमा कराने गए थे, ठीक है, जमा कराने गए लेकिन जमा नहीं करा पाए, कारण क्या है, हो सकता है चेक का डेट निकल चुका था, एक्सपायरी हो चुका था, इसलिए जमा नहीं हो पाया, इसलिए इसे घटाओगे क्योंकि आपको यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है दूसरा, बैंक द्वारा लगाए गए बैंक व्यय, कमीशन एवं अधिविकर्ष। जब भी अधिविकर्ष से संबंधित टॉपिक रहेगा आपको डायरेक्ट क्या करना है, नुकसान ही होता है, तो नुकसान होगा तो इसका मतलब है कि आपको ऋण वाले टॉपिक में लिखना है, मतलब घटाने वाले टॉपिक में लिखना है, ठीक है। अधिविकर्ष मतलब हो सकता है आपके अकाउंट से कुछ पैसा किसी कारणवश काटा गया है, ठीक है, जैसे कि एसएमएस चार्ज, डेबिट चार्ज, ये सब चीज़ कमीशन जो है काटा जाता है। तीसरा है बैंक द्वारा किए गए सीधे भुगतान, इसको भी घटाना है। चौथा है बैंक में जमा करने के लिए भेजे गए चेक किंतु बैंक ने उन्हें अप्रतिष्ठित कर दिया, ठीक है। अप्रतिष्ठित कर दिया मतलब किसी कारणवश, जैसे अभी मैंने बताया ना, डेट एक्सपायरी हो गया या उसके अकाउंट में पैसा नहीं था इस वजह से, तो इसलिए ये भी क्या होगा, घटाने वाले जाएंगे, ठीक है। तो देखो, पासबुक और ये क्रेडिट शेष, पासबुक का क्रेडिट शेष, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। चलो, अभी तो ये सिर्फ एक समझाने वाला टॉपिक था ना, अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। देखो, अब उदाहरण नंबर 13 देख लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 13 को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो रोकड़ बही के डेबिट शेष से बैंक समाधान विवरण तैयार करने का तरीका देखते हैं ना। तो ये डेबिट शेष से संबंधित है, ठीक है। डेबिट शेष मतलब क्या है, जितने भी बेनिफिट होगा उसको जोड़ेंगे, जो भी नुकसान होगा उसे हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो चलो देखो, तो यहाँ पे उदाहरण नंबर 13 क्या, 31 मार्च 2012 को राजेश चौहान की रोकड़ बही के बैंक खाते का डेबिट शेष 17,280 रुपये था। रोकड़ बही का पासबुक से मिलान करने पर निम्नलिखित अंतर पाया गया। तो ध्यान देना, ये डेबिट शेष है ना, डेबिट शेष, तो डेबिट शेष है तो ये क्या होगा, ये प्लस वाले टॉपिक में लिखा जाएगा, ठीक है। अब इस वाले जो प्रश्न है उसमें इसे जोड़ने और घटाने वाले से बाहर रखा जाता था ना, इससे पहले वाले में, लेकिन इसमें नहीं रखेंगे
क्योंकि अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम उसे जोड़ेंगे या तो हम इसे घटाएंगे। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, इसको जोड़ेंगे, क्योंकि डेबिट से है। अगर ये क्रेडिट कहता है तो इसको घटाते हैं, याद रखना है ना, क्रेडिट कहता है तो घटाते, डेबिट कह रहा है तो जोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो 8,400 रुपये का चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजा गया, परंतु बैंक ने अभी तक जमा क्या किया, नहीं किया। तो भाई बैंक ने जमा नहीं किया, तो इससे पहले वाले टॉपिक में क्या किए थे, घटाए थे ना, तो ये घटाने में चला जाएगा, ठीक। दो टॉपिक का उत्तर मिल गया, किन किन को घटाना है, किन किन को जोड़ना है। देखो यहाँ पे है 5,600 रुपये का चेक निर्गमित किए, परंतु अभी तक बैंक में भुगतान के प्रस्तुत नहीं किया। तो आपको पता है कि प्रस्तुत नहीं करता है, इसका मतलब क्या है, आप बाद में कर सकते हो, मतलब ये भी जोड़ने वाले टॉपिक में चला जाएगा। तीसरा देखो, पासबुक में 80 रुपये बैंक व्यय के डेबिट है, जिसका रोकड़ बही में कोई लेखा नहीं किया गया है, ठीक है। तो रोकड़ बही में कोई लेखा नहीं किया है, लेकिन आपके अकाउंट से काटा गया तो आपको नुकसान हुआ, इसलिए ये माइनस का टॉपिक होगा। फिर बैंक ने 240 रुपये ब्याज के पासबुक में जमा किया है, क्रेडिट किया गया है ना। तो ये क्या होगा, क्रेडिट किया गया है मतलब आपको ब्याज मिला है, मतलब 1,00,000 रुपये में 2% ब्याज, इस तरीके से है ना, तो ब्याज मिला मतलब आपको वृद्धि हुआ है, तो इसलिए ये प्लस में चला जाएगा। फिर पांचवा देखो, एक ग्राहक 2,000 रुपये सीधे ही बैंक में जमा कराए, जिनका लेखा केवल पासबुक में ही था, ठीक है, जिनका लेखा केवल पासबुक में था, तो डायरेक्ट जमा कराया गया। तो डायरेक्ट मतलब रोकड़ बही में नहीं लिख पाया, लेकिन बैंक में तो चला गया ना, इसलिए ये भी प्लस का ही मध्य रहेगा, ठीक है, प्लस में ही रखना है। फिर क्लब फीस 500 रुपये, अब यहाँ पे देखो क्लब का फीस ले रहा है तो आपको नुकसान हो रहा है, मतलब इसको घाटा में लिखो, माइनस कर दो। जीवन बीमा किस्त भी काट रहा है, ये भी क्या होगा, ये भी माइनस का ही टॉपिक है, ठीक है, तो ये भी घटाओगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे जिन जिन टॉपिकों को मैंने जोड़ने के लिए कहा था वो सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है। ये डेबिट से देख लो, जारी किए चेक भुगतान अभी प्रस्तुत नहीं हुए, और देखो कैश डीआर बैलेंस है, मैंने इसको प्लस में कहा था, इसको भी प्लस में कहा था ना, ग्राहक द्वारा सीधे जमा किया गया, ठीक है, ये भी है प्लस में हो जाएगा, ये 2,000 रुपये, ठीक है। बैंक में जमा किया ब्याज, मतलब बैंक में जमा किया गया जो पैसा था पहले से, उसमें ब्याज मिला 240 रुपये, ठीक है, इसमें भी फायदा हुआ है, ठीक, ये समझ में आ गया। अब देखो नीचे, देखो किन किन को घटाना था, ये देखो 8,480, 500 और 2,500, तो देख सकते हो इन सभी को, जैसे ये बीमा है ना, ये क्लब फीस है 500 रुपये घटा दिए थे, ये किसी कारणवश 80 रुपये काटा गया था, और चेक जो भेजे थे लेकिन अभी तक उसे मतलब बैंक में वापस जमा नहीं किया गया, तो 8,400 रुपये का था, इस तरीके से, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला लाइन, ठीक, इन सभी को जोड़ना है, तो जोड़ने पर कितना आएगा, 17,280 रुपया, 5,600 रुपया, 240, 2,000 रुपये जोड़ोगे तो 25,120 आएगा। अब इसको भी जोड़ो घटाने वाले को, तो ये कितना आएगा, 11,400, तो 11,400 और 25,120 है, तो 25,120 को 11,480 से क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाएंगे तब आ जाएगा 13,640 रुपया। ये 13,640 रुपये पासबुक के अनुसार ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, मतलब इतने का डिफरेंस हो रहा है, रोकड़ बही में और पासबुक को मिलान करने में इतने का डिफरेंस हो रहा है, ये कह रहा है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक प्रश्न और देख लेते हैं, अब जो प्रश्न है वो क्रेडिट शेष से संबंधित है, तो ठीक है, तो क्रेडिट शेष से संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखो उदाहरण नंबर 14, ठीक है, 31 दिसंबर 2015 को मित्तल ब्रदर्स की रोकड़ पुस्तक में 6,920 रुपये का अधिविकर्ष शेष था। तो ये अधिविकर्ष मतलब घटाने वाले टॉपिक में चला जाएगा। बैंक ने अधिविकर्ष पर ब्याज 200 रुपये प्लस 50 रुपये विपत्र संग्रहण चार्ज लिए, तो दोनों को जोड़ के लिखना है, ठीक है, और ये दोनों को जोड़ के लिखेंगे 250 रुपया, ये भी घटाने वाले टॉपिक पे चला जाएगा। फिर दूसरा देखो, 4,000 रुपये के चेक निर्गमित किए, परंतु 31/2015 से पूर्व कैश नहीं कराया गया है, तो इसको आपको कहाँ पे लिखना है, प्लस में लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखो तीसरा, बैंक ने ब्याज संग्रहण करके पासबुक में 600 रुपये क्रेडिट किए, तो ये जो 600 रुपये क्रेडिट कर रहा है ये प्लस में चला जाएगा। फिर 700 रुपये का प्राप्य विपत्र जो पहले बैंक से भुनाया गया था वह अनादरित हो गया और इसे पासबुक में डेबिट किया गया, तो पासबुक में डेबिट किया गया कह रहा है, इसलिए इसको माइनस में आपको लिखना है। फिर ये 6,000 रुपये का चेक है ना, बैंक भेजे गए परंतु 31 दिसंबर 2015 से पहले क्रेडिट नहीं कराया गया, तो ये चला जाएगा माइनस में, ठीक है। अब देखो इसके लिए भी हमें क्या बनाना है, चार्ट बनाना है, तो इस तरीके से बनाना है चार्ट को, तो देख सकते हो ये क्रेडिट शेष से है, तो क्रेडिट शेष जो जो मैंने माइनस में कहा था वो माइनस में चला गया है,
ठीक है, ये देखो 250 रुपये, दोनों को प्लस करके लिखा गया है ना। यहाँ पे प्रस्तुत नहीं किया गया, निकाले गए चेक परंतु भुगतान कर प्रस्तुत नहीं किया गया। यहाँ पे देखो बैंक द्वारा जमा किया ब्याज, ठीक है, डेबिट ये रहा, ठीक, जैसे जैसे मैंने कहा था वैसा वैसा ये है, तो देख सकते हो ये रहा। और इन सभी का जोड़ जो है 4600 हो गया, और यहाँ के जो जोड़ है वो 13,870 रुपये। तो 13,870 रुपये में 4,600 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 9,270 रुपये आएगा। तो जो पासबुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट डेबिट शेष है वो कितना आया, इतना आया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्रेडिट शेष से संबंधित प्रश्न था, और इससे पहले डेबिट शेष से संबंधित था ना। अब पासबुक के भी डेबिट शेष और पासबुक के क्रेडिट शेष सेम टू सेम बनेगा, इसलिए इससे संबंधित और प्रश्न नहीं देखेंगे। इसके बाद डायरेक्ट जो 8.11 है, मतलब 8.11 है, उसको सीधा देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो टॉपिक बचे उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।